अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक अनोखी कहानी लेकर आई हूँ, कब्र का सफ़र। इस दिन एतवार का दिन था। मैं काफ़ी थक चुका था। बच्चों से खेल कूद, फिर शाम में पिकनिक पर गया। सारा दिन मसरूफियत की वजह से थक कर चूर हो चुका था। बच्चे और बीवी बाहर लॉन में टीवी देखने बैठ गए और मैं जल्दी से सोने के लिए चला गया। सोते ही मुझे इस दिन अजीब सी नींद आ रही थी, जिसम में थकावट और हिलने की जान तक नहीं थी। आंखें ना बंद थी और ना ही खुल पा रही थी। दिमाग पर अजीब सा वज़न महसूस हो रहा था। आंखों के सामने काली धुंध छाने लगी थी। कानों में अजीब सा शोर हो रहा था। पाँव दर्द करने लगे थे, जैसे खून बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। इतने में आंखों के सामने मुकम्मल अंधेरा छा गया, जैसे आहिस्ता से मेरे जिस्म से जान निकल रही हो। मेरी आंखें बंद थी, फिर भी मुझे वो नज़ारा दिखाई देने लगे थे। न चाहते भी दिमाग में माजी के पिछले कई गुनाह याद आ रहे थे, जैसे कोई भिखारी बच्चा मुझसे भीख मांगने आया हो और मैंने इसे धक्का देकर हटा दिया। लड़कियों की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर इनसे किए गुनाहों की याद। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे किए सारे गुनाह किसी मूवी की तरह मेरे सामने चल रहे हों। मैं जागने की कोशिश कर रहा था, पर मेरे जिस्म में ज़रा सा हिलने की ताकत ना बची थी, जैसे एक खोखली लाश किसी नहर में तैर रही हो। मेरे कानों में अजान की आवाज़ गूंज रही थी और इस दौरान मेरे हंसने और बातचीत की याद, नमाज पर जानबूझकर ना जाना, इन सब यादों से एक खौफ तारी होने लगा था। फिर कुछ लम्हों बाद मुझे काले लिबास में एक शख्स दिखाई देने लगा और मुझसे कहने लगा, मैं मुल्कुल मौत हूँ। तुम्हारा वक्त इस दुनिया में पूरा हो चुका है और मुझे हुक्म हुआ है कि तुम्हारी जान ली जाए। मैं सुनकर घबरा गया, रोने मिन्नत करने लगा कि खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो। मेरी अभी मरने की उम्र नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैंने कब्र के लिए कोई तैयारी भी नहीं की हुई और मेरे कोई अच्छे काम भी नहीं किए हुए। मैंने नमाज़ें भी नहीं पढ़ी। खुदा के लिए मुझे आखिरी मौका दो ताकि मैं नमाज़ पढ़ूँ, अच्छे काम करूँ, खुदा को राज़ी करूँ, ताकि कब्र के अजाब से बच जाऊँ। मेरी इल्तिजाएं सुनकर वो मुझसे अफसोस करने लगा और कहने लगा, ए इब्ने आदम, क्या तुम्हें मालूम भी था कि मौत की कोई उम्र नहीं? तो तुमने ये सब अच्छे काम पहले क्यों नहीं किए? तुम दुनिया में जिस काम के लिए आए हो वो तुम भूल गए, और जिन्हों के लिए तुमने दुनिया में काम किया तो वो आज तेरे सब कहाँ हैं? अफसोस, तुमने सारी ज़िंदगी बड़े बड़े वास्ते बनाने और भी आज तुम्हें मौत से नहीं बचा सकते, क्योंकि खुदा की तरफ से तुम्हारी जान लेने का हुक्म हुआ है, जैसे कोई भी टाल नहीं सकता। अब तुम्हारा जैसे अमाल होंगे वैसा ही बर्ताव होगा तुमसे। वो मेरी रूह कब्ज़ कर चुका था और अब मैं इसी बेड पर लाश की तरह सोया हुआ था। मेरे चारों तरफ मेरी बीवी, बच्चे और ख़ानदान वाले मौजूद थे। सब मेरे लिए रो रहे थे। कुछ फ़ोन पर इधर उधर मेरे मरने की इत्तला देने लगे और तिल धारे मार मार कर रोने लगी, जिनकी आवाज़ से मेरी रूह को तकलीफ़ पहुंच रही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।